चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की। तो दिग्विजय चौटाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और आज भी ये कह रहे हैं जो ये मुद्दा है इसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे। वहां से एक आवाज आई है कि पॉलिटिकल लोगों को या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उसे अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता आन खड़ी होगी तो मैं या मेरे संगठन के लोग वहां जरूर होंगे। खिलाड़ी होने के नाते तो जा ही सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा मैं उनसे संपर्क में हूं सभी से और अगर उन्हें यह ठीक लगेगा, मेरी इच्छा है तो हम वहां जरूर जाएंगे। जूनियर महिला कोच के साथ भी क्या जेजेपी खड़ी दिखाई देगी जिस तरीके से आपने स्टेप लिया कि हम जो है आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि महिला कोच ने प्रेस के अंदर एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए जब वो उनके पास उम्मीद से गई थी तो अगर कहीं जस्टिस हुआ या उन्हें न्याय मिला तो वो दुष्यंत चौटाला जी के यहां मिला। मैंने कहा हम अपनी बहन के साथ हैं और उनके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। If no action is taken in next 72 hours, definitely Jannayak Janata Party will go ahead with something like that. कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए, जो दोषी हैं वो सामने आए, गहराई तक जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक आरोप यह भी लगा है कि यहां तक प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्हें रोक लिया गया कि उन्हें स्पॉन्सर्स अपने रखने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये किसी भी, क्योंकि मैं खुद हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और मुझे पता है कि एक संघ को कैसे चलाया जाता है और हम डे टू डे रूटीन में स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्समैन, ये अगर जब तक हैंड इन हैंड नहीं होंगे तब तक कोई भी एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, देश के लिए हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, इसकी गहराई से जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई। निश्चित तौर पर मेरी फोगाट सिस्टर से भी बात हुई है और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कल ये मामला आया है, आज क्योंकि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये देश के अंदर एक चर्चा का विषय है, आम जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हम भी इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, सभी से बात कर करके इसको आगे मूवमेंट को बढ़ाएंगे। उसकी जांच चल रही है, पुलिस ने उस पर एसआईटी बनाई है और बहुत जल्द उसमें भी सारी बातें सामने आ जाएंगी, मुझे उम्मीद है। जी, हरियाणा का मामला नहीं है जी, ये मामला यूटी का है। जी जी, चंडीगढ़ पुलिस में आपको लगता है कि इतनी जिस तरह से कार्रवाई करती है और सूचना नहीं दे रहे हैं जिस तरह की, मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ की पुलिस, यूनियन टेरिटरी की पुलिस जिसका नाम पूरे देश में है, वो इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ले रही है और इन डेप्थ इसकी जांच करा करके उस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे ऐसी उम्मीद है, अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जेजेपी जो है इसके खिलाफ भी स्टैंड लेगी। संदीप सिंह के खिलाफ खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 23 जनवरी तक यदि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया। ये खाप पंचायतों का फैसला है, खाप पंचायतें अलग अलहदा काम करती हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता। अभय चौटाला ये कह रहे हैं नफर सिंह राठी मामले में अगले दिन एसआईटी जो है वो नफर सिंह राठी के घर पहुंच गई और यहाँ पर जो है इतना वक्त हो चुका, लेकिन अरे जांच हुई, उनके घर पर जांच हुई, उनके सभी लोगों से जांच हो रही है, एसोसिएट से जांच हो रही है, कौन कह रहा है नहीं कर, अगले दिन ही, वहां तो अगला दिन भी नहीं हुआ, जिस दिन गठित हुआ उसी दिन कार्रवाई शुरू हो गई। अभय सिंह जी तो सीधे तौर पर अपने प्रदेशाध्यक्ष को बचा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दीवार बनकर के उनके आगे खड़ा होना चाहते हैं
मगर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये वो जमाना नहीं है। अब ये दीवारें ढाल बनकर खड़ा नहीं हो सकती, अब ये ढह जाएंगी और सच सामने आएगा। किसी का इतनी दुखी हालात में चले जाना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये लाइफ का अल्टीमेट स्टेप है। यानी वो व्यक्ति एक तो सीधा हत्या कर देना होता है, वो कितना परेशान होगा जब उसने ये बड़ा और कड़ा कदम उठाया। मैं पूछ रहा हूं, खुले तौर पर चुनौती दे रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा कि अभय सिंह जी ये बताएं कि हमने या हमारे किसी एसोसिएट ने, पार्टी के वर्कर ने कैसे और कहां नफे सिंह राठी जी को हानि पहुंचाने का काम किया, वो बताएं खुले तौर पर, और अगर नहीं तो वो अपने शब्दों को वापस लें। एक और विषय सबसे हफ्ते चल रहा है कि ये ई टेंडरिंग वाला जी, सरपंच लगातार विरोध में है, मंत्री कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी। इसमें क्योंकि आपकी गठबंधन में आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री हैं, आप कहते हैं कि सरपंचों को जो है सरपंचों का साथ देते हैं आप, तो ये कैसे मसला सुलझेगा? मंत्री तो कल भी क्लियर दे दी है वापस। देखिए, राजनीतिक दलों को जन भावना का साथ देना चाहिए, आम भावना का साथ देना चाहिए, और मैं या मेरी पार्टी का हर वो व्यक्ति आम भावना के साथ खड़ा है। नए नवेले सरपंच, नए नवेले लोग नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाना चाहती है, ईज ऑफ वर्किंग लाना चाहती है। ऐसे में क्यों ना उन लोगों को टेबल पर बिठाकर उनसे चर्चा की जाए। मैंने किसान आंदोलन में भी कहा था कि बातचीत करनी पड़ेगी, मुद्दे को हल। दिग्विजय चौटाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि किसी भी संघ को चलाना आसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, मैं खुद भी हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और अगर गलती हुई है कुश्ती संघ की तरफ से तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम खिलाड़ियों के साथ हमेशा है, ये भी दिग्विजय चौटाला ने कहा। तो खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय चौटाला ने अहम बयान दिया है। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि अगर खिलाड़ी चाहेंगे कि हम वहां पर पहुंचे तो जरूर पहुंचेंगे। खिलाड़ी राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे अपने प्रदर्शन का, इसे लेकर कोई भी वहां पर नहीं पहुंच रहा है।